बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ खबरें 1971 में क्या हुआ, क्या बयानात आए, मरियम सफदर साहिबा ने पापा जॉन्स के बारे में, बाजवा साहब के बारे में क्या कहा, और डॉक्टर यास्मीन राशिद आज एक प्रोग्राम में थी, उन्होंने क्या वहाँ डिस्कस किया इस वीडियो में। 1971 1971 160 सीटें जीतने वाले शेख मुजीब से हुकूमत छीनकर 80 सीटों वाले भुट्टो को हुकूमत दे दी गई और उन्होंने बाद में बांग्लादेश की बुनियाद रखी। आज 154 सीटों वाले इमरान खान की हुकूमत छीनकर 84 सीटों वाले डाकुओं को ये हुकूमत दे दी गई और इन्हें हम पर मुसल्लत कर दिया गया। उन्होंने बांग्लादेश आज़ाद करवाया था। इन्होंने किसी फोरम पे इसराइल की बात की, कोई खुली तनकीद की, फ़लस्तीन की बात की, या इन्होंने कश्मीर हमें आज़ाद करवा के देना है। इन्होंने अभी तक सिर्फ नैब के केस अपने लिए ख़त्म किए, तरमीमें की। अभी तक इन्होंने अपना बचाव किया है, इलेक्शन में अपने बंदे लेके आए। 6 सीटें अभी तक ख़त्म की गई हैं इलेक्शन कमीशन ने, सिर्फ केपी की 6 सीटें क्यों ख़त्म की गई, इसके पीछे वजह क्या है ये आप सब जानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद आज एक प्रोग्राम में, हस्बे हाल के नाम से प्रोग्राम है, वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि इस हुकूमत ने 22 हॉस्पिटल की नींव रखी, जिनमें से 7 इस साल कंप्लीट होना थे। एक मशहूर हॉस्पिटल गंगाराम, वो भी इसमें शामिल था। इनका ये कहना था कि आप तहती अपनी लगा लें, लेकिन इस हॉस्पिटल को कंप्लीट होने दें। लोगों के पैसों से हॉस्पिटल बन रहा है, आप कौन होते हैं इसे रोकने वाले। लेकिन क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इन्होंने सिर्फ अपनी तहतियाँ लगानी है, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देना, इन्होंने वो साथ के साथ हॉस्पिटल बंद कर दिए। इसमें फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है? नुकसान अवाम का है, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। फ़ायदा उनका अपना होना था अगर उन्होंने अपनी तहती लगाते। बहरहाल ये सीन है अभी तक ये हॉस्पिटल का। 7 हॉस्पिटल नहीं बन रहे, उन्होंने रोक दिए हैं, फंडिंग रोक दी है कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं, जहर खाने के पैसे नहीं हैं। और 54 अफराद ये तुर्की लेके जा सकते हैं अपनी अयाशियों के लिए, और उधर से हासिल कुछ नहीं है। और मरियम सफदर साहिबा ने पापा जॉन्स के बारे में माजी करीब में क्या कहा, ये आप भी सुनिए। पापा जॉन्स को जानते हो ना? जानते हैं। ये 99 कंपनियां किसकी है? पापा जॉन्स का पिज्जा जानते हो ना? तो वो आसिम सलीम बाजवा को आज पूछने वाला कोई नहीं है। वो कहता है कि मैंने आज एसएपीएम से रिजाइन कर दिया है, लेकिन क्या आप ये मानते हो कि $60 अरब के जो सीवरेज का मनसूबा नवाज शरीफ के हाथों से लगाया गया, उसका चार्ज आसिम सलीम बाजवा जैसे करप्ट के साथ पास बनाइए। जी, तो आपने सुना मरियम सफदर साहिबा के नेक ख्यालात। इस पर एफआईआर नहीं बनती, ये तो एक नॉर्मल सी वो बात कर रहे थे। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इस पर भी एफआईआर नहीं बनती। ये उनका आपसी मामला है, वो सुलझा लेंगे। और आजकल एक वीडियो हमारे इम्पोर्टेड पीएम की बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो तुर्की के दौरे पे पहुंचे और उन्होंने किसी सिपाही को सलाम किया। कुछ बेकारी और पटवारी ये कह रहे हैं कि उसके हाथ में परचम था, उन्होंने उसको सलाम किया, जबकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है ऐसा कोई उसके सामने परचम नहीं था, किसी फौजी ने परचम नहीं था पकड़ा हुआ, वीडियो में सब नज़र आ रहा है। लेकिन ये बेकारियों के सामने जब कीमे वाले नान याद आते हैं और जो है खोते के कीमे, तो इन चीज़ों से इनका दिल ललचाता है और इनको साइड मारने का दिल करता है कि नहीं, वहाँ पे कुछ था। और लास्ट में मैं नबील तारिक बट इन हदशात का इजहार करता हूँ कि अगर इम्पोर्टेड हुकूमत कुछ अरसा और मुसलत रही तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी अफवाज को होगा, और फिर हमें अपने एटमी हथियारों पर समझौता करना पड़ेगा और पीडीएम के मुल्क दुश्मन लोग पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेंगे।
ये थी सारी वीडियो। आपने सुना मरियम सफदर साहबा ने क्या कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने क्या कहा। मेरा अपना थोड़ा सा इसमें तजदिया था। इस फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।